Welcome to another practice question of heights and distances. This is the fourth question in the series. I will strongly urge you कि आप पुराने 3 questions को भी देखें. Link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये जो question है ये NCERT की टेक्स्ट बुक का question है. ध्यान रखिएगा इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT के टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सोल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं. क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर. ठीक है, तो ये जो रेड वाली लाइन है इसको मैं अपना पोल बोल देता हूँ और इस पोल की जो पूरी हाइट है ये हमें दी हुई है ऊपर से नीचे तक 4 मीटर्स. ओके, ये जो पूरा लेंथ है ये हमें दिया हुआ है 4 मीटर्स. तो मैं इसको बोल देता हूँ P, पॉइंट को P, और ये है हमारा पॉइंट Q और ये है हमारा पॉइंट R. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि PQ जो है वो 4 मीटर्स है. ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिशियन नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल. अब इसको पोल के टॉप पे नहीं जाना है, इसको जाना है पोल में 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क. इसको रिपेयर वर्क पोल के ऊपर नहीं करना है, इसको रिपेयर वर्क पोल में यहाँ पर करना है. ओके, तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ PQRS. ये वो पॉइंट है S जहाँ पर गड़बड़ है, जहाँ उसे पहुँचना है. टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर. ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर, ये जो ब्लू लाइन है इसको, ये मेरी लैडर है. ठीक है, तो बंदे ने बोला है कि मैं कैसे अपना लैडर जमाऊँ सो दैट व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अब देखिए लैडर इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, क्वेश्चन बोल रहा है लैडर इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, तो वो यहाँ S पॉइंट पे पहुँच जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 4 मीटर का पोल है, 1.3 मीटर पोल की ऊपर से नीचे अगर 1.3 मीटर पे आऊँ मैं तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. बिजली वाले को इस पॉइंट पर सुधार करने के लिए कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी जिसे वो 60 डिग्री झुकाकर यूज़ कर सकता है. अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने फिगर उतना अच्छा नहीं बनाया है क्योंकि ये सीढ़ी देख के ऐसे लग रहा है कि ये फिसल जाएगी, बट कोई बात नहीं है, फिगर हमने रेफरेंस के लिए बनाया है तो रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि हमारी सीढ़ी नहीं फिसल रही है. ठीक है, तो इसे इस पॉइंट पर पहुंचना है. अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर ये पूरी की पूरी लेंथ यानी कि PQ अगर 4 मीटर है और 4 मीटर्स में से ये 1.3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.3 यानी कि 2.7 मीटर हो जाएगा ये. ठीक है, ये जो हाइट है ये 2.7 हो गई. करेक्ट. अब ये एंगल जो है ये मुझे दिया हुआ है कि 60 डिग्री है. ठीक है, 60 डिग्री है. अब मुझे 2.7 मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए साइन थीटा मुझे पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, अब साइन थीटा कितना है यहाँ पर, साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 है क्वेश्चन में. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2.7 मीटर, हमने निकाला है 4 माइनस 1.3 करके, और हाइपोटेनस की वैल्यू है L, ये मुझे खोजना है. ठीक है, अब साइन 60 क्या हो जाता है, साइन 60 हो जाता है √3/2, ये हो जाता है 2.7 अपॉन L. तो L की क्या वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 2.7 इंटू 2/√3 या फिर 5.4/√3. इसे अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो L की वैल्यू हो जाएगी 1.8 इंटू √3 इंटू √3. अभी देखिए 5.4 को मैंने 54 अज्यूम कर लिया और मुझे पता है कि 18 3 54 होता है, तो मैंने 1.8 इंटू 3 किया जो कि 5.4 होता है, और फिर 3 को √3 इंटू √3 किया और ये कर दिया. तो फाइनली जो CD की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8 मल्टीप्लाइड बाय √3. ठीक है, सो माय फ्रेंड्स दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई सीढ़ी का लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए. ओके, सीढ़ी का लेंथ कितना होना चाहिए, तो सीढ़ी का जो लेंथ है वो होना चाहिए 1.8 √3 मीटर्स. ये हमारे सीढ़ी का लेंथ होना चाहिए. I hope you found the solution useful. Do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.